आते हैं, आकर के किसी से पता पूछते हैं। पता पूछा, बाबा नंद के महल का पता बताया और उसके पश्चात भगवान शिव बाबा नंद के महल के लिए जाते हैं भगवान के दर्शन के लिए। अब यहाँ पर जब मैया पूतना के ऊपर से ठाकुर जी को उठा कर लाई तो सबने कहा तेरे लाला को नजर लग गई। अरे तेरे लाला पर आए दिन नए संकट आ रहे हैं, तुम अपने लाला के दर्शन किसी को मत करो। अब मैया कहती है कि मैं किसी को भी अपने लाला के दर्शन नहीं कराऊंगी। मैया का ये निर्णय लेना हुआ और भगवान शिव का आना हुआ। भगवान शिव जब पहुंचे द्वार पर, आवाज लगाई। जब आवाज लगाई तो अंदर से मैया यशोदा निकल कर आती है और हाथ में हीरे मोतियों का थाल है। हाथ में जब हीरे मोतियों का थाल है आकर बाबा को दिया। लो बाबा, भगवान शिव का इसका क्या कहे? मैया कहे कि आपने सुना होगा कि मेरे यहाँ लाला हुआ है, इसीलिए आप आए हैं, तो ये बधाई है आपके। भगवान शिव कहते हैं हमको बधाई नहीं चाहिए मैया, अरे हम क्या करेंगे इन हीरे मोतियों का, बस हमें आप अपने लाला का दर्शन करा दो, वही बहुत है। दर्शन? अरे बाबा जा भेष में और दर्शन? मैया यशोदा कहे आपको मैं अपने लाला का दर्शन नहीं कराऊंगी। बोले क्यों नहीं कराओगी? कैलाश पर्वत के लिए अब धीरे धीरे समय व्यतीत होता है तो अभी तक भगवान का नामकरण संस्कार नहीं हुआ और जो भगवान के भाई है, जो मैया रोहिणी के पुत्र है, उनका भी नामकरण संस्कार नहीं हुआ। तो मुनि गर्गाचार्य आते हैं। उन गर्गाचार्य जी से बाबा नंद ने नामकरण संस्कार करने के लिए कहा। गर्गाचार्य जी आते हैं, नामकरण संस्कार की विधि शुरू होती है। अब इधर मैया यशोदा मैया रोहिणी आपस में बात कर रही। मैया यशोदा रोहिणी से कहती है, अरे रोहिणी, बोले हाँ यशोदा, बोले हमने तो पता नहीं कितने कितने सपने देखे थे, कितना भव्य नामकरण संस्कार करेंगे, लेकिन ये हमारे बाबा नंद तो या बाबा को पकड़ लाए हैं जो तब से बस मुंह फाड़ के बैठो है, समाधि लग गई इसलिए उनका मुंह खुल गया। मैया कही मुंह फाड़ के बैठे हो है, अरे ये क्या नामकरण संस्कार करे हो? अब मैया यशोदा और मैया रोहिणी कहती हैं ये बता कि बाबा वास्तव में थोड़ा बहुत ज्ञानी है या फिर ये नाटक कर रहा है? मैया यशोदा कही अब ऐसे क्या पता नाटक कर रहा है कि सच में ज्ञानी है। मैया रोहिणी कहती इसकी परीक्षा लेते। बोले कैसे लोगी? बोले तू अपना लाला मुझे दे दे, मेरा लाला तू ले ले, अगर ये ज्ञानी होंगे तो पहचान लेंगे, अन्यथा एक दूसरे के लाला को ही हमारा लाला समझ लेंगे। मैया रोहिणी और मैया यशोदा ने मुनि गर्गाचार्य की परीक्षा लेने के लिए यशोदा मैया ने अपना लाला रोहिणी को दे दिया और मैया रोहिणी का लाला खुद की गोद में ले लिया और दोनों जाकर भगवान गर्गाचार्य जी के सामने बैठ जाती है। नामकरण संस्कार की विधि आरंभ होती है। जब विधि आरंभ हुई तो उसके पश्चात अब मुनि गर्गाचार्य जब नामकरण संस्कार करने लगते हैं तो मैया यशोदा से कहते हैं कि यशोदा, ये जो तुम्हारी गोद में बेटा है ये बेटा तुम्हारा नहीं है, ये बेटा साक्षात रोहिणी का पुत्र है और ये बहुत बलवान है, इसलिए इस बेटे का नाम बलराम पड़ेगा। और उसके पश्चात ये जो तुम्हारी रोहिणी के गोद में बेटा है ये साक्षात यशोदा का बेटा है और इसका नाम कृष्ण पड़ेगा। इस प्रकार से गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार किए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, बलगाऊ भैया की। नामकरण संस्कार करते हैं। उसके पश्चात अब धीरे धीरे प्रभु थोड़े बड़े होने लगते हैं और अब प्रभु अपनी थोड़ी थोड़ी लीलाएं करने लगते हैं।
तो जब प्रभु थोड़े बड़े होते हैं तब बड़े तो हो गए, लेकिन अभी इतने बड़े नहीं हुए कि बोल पाए, और ना ही अभी प्रभु घुटनों चल पाते, घुटनों भी नहीं चलते अभी तक। भगवान बस बैठे रहते और इशारे करते हैं। अब जब बालक मैया छोटा होता है ना, तो सबको इंतजार होता है कि ये कब बोलेगा या कब चलेगा। यहाँ पर मैया यशोदा भी, उन्हें को तो बुढ़ापे में लल्ला हुआ तो कुछ और ही ज्यादा इंतजार है। तब मैया यशोदा विचार करे मेरा लाला कब बोलेगा, कब घुटनों घुटनों डोलेगा। और इसलिए मैया कहती है, हो कब मैया, हो कब मैया कह कह बोले गो मेरो छोटो सो कन्हैया। हो कब मैया कह कह बोले गो मेरो छोटो सो कन्हैया। हो कब मैया कह कह बोले गो मेरो छोटो सो कन्हैया। मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया। अरे कब गुड्डे बने, कब गुड्डे बने, गुड्डे बने डोले गो मेरो छोटो सो कन्हैया। कब गुड्डे बने, गुड्डे बने डोले गो मेरो छोटो सो कन्हैया। अरे छोटरी बोली मधुर सुहावनी, छोटरी बोली मधुर सुहावनी, छोटरी बोली मधुर सुहावनी, छोटरी बोली मधुर सुहावनी। वो कब तोतरी, वो कब तोतरी बोली बोले गो मेरो छोटो सो कन्हैया। वो कब तोतरी बोली बोले गो मेरो
ओ मेरो छोटो सो मेरो छोटो ओ कब घुट मन ऐसे मैया यहाँ तो हमने बहुत किए, लेकिन आप जैसी कंधे वाली मैया पहली बार के एक बार खुद के लिए जोरदार तालियां। तो इधर भगवान अब धीरे धीरे थोड़े बड़े होते हैं, बोलना भी आरंभ करते, चलना भी आरंभ करते हैं। जब थोड़े थोड़े बड़े होते हैं तो प्रभु छोटी छोटी लीलाएं करते हैं। उसके पश्चात अब देखिए, जो बालक होते हैं उनको सबसे ज्यादा जो बचपन में डर लगता है वो लगता है काजल लगवाने से, लगता है काजल लगवाने से। तो भगवान को भी काजल लगवाने से डर लगता है। तो मैया भगवान को काजल लगाने के लिए बहुत से लालच देती है, चंदा को लाने का लालच देती है। भगवान काजल लगवाते हैं और जब चंदा को लाने का लालच दिया, भगवान ने काजल लगवाया। अब भगवान थोड़ी देर तो आंखें मसलते रहे, क्योंकि अब थोड़ी देर में आंखें खुल पाएंगी काजल लगाए तो। उसके बाद भगवान कहते हैं तुमने जैसा कहा था, अगर काजल लगवाऊंगा तो चंद्रमा ला कर दूंगी, अब मुझे चंदा ला के दो। अब मैया कहेंगे तो गलत जगह फंस गए, मैंने तो बस इसे इसलिए कहा था कि ये काजल लगवा ले, लेकिन मुझे लगा था ये भूल जाएगा, लेकिन इसकी तो कैचिंग पावर इतनी अच्छी है कि भूलता ही नहीं कुछ भी, एक बार बस बता दे। तो भगवान कहते कि मुझे चंदा ला कर दो। मैया कहती लाला चंदा तो बहुत दूर रहता है, तुझे कैसे ला कर दे दूं? भगवान कहे अगर तुम चंदा ला कर नहीं दोगी तो ना मैं कुछ खाऊंगा ना पीऊंगा ना मैं तुमसे बात करूंगा, मुझे चंद्रमा ला कर दे दो। मैया बड़ी परेशान, चंदा कोई वस्तु तो है नहीं छोटी मोटी जो तुरंत ला कर दे दे। मैया कहती लाला देख चंदा बहुत दूर रहे, तुझे कैसे ला के दे? तो तू मेरी बात मान ले, तू कुछ और मांग ले। भगवान कहेंगे हमें तो चंदा ही चाहिए। मैया बहुत मनाती है, लेकिन भगवान नहीं मानते और हट पकड़ के बैठे हैं कि मुझे चंद्रमा ला कर दे दो। आज की जो कथा है भगवान की बाल लीलाएं है, तो इनमें ज्ञान भाग बिल्कुल नहीं है, ज्ञान बिल्कुल नहीं है। प्रभु लीलाएं कर रहे हैं तो इसमें केवल आनंद है, ज्ञान प्रदर्शन की भावना बिल्कुल भी नहीं है। तो आज केवल आनंद लेना है। तो प्रभु हट कर रहे हैं, अब किस प्रकार से हट कर रहे हैं? ओ हट पकड़े नंदलाला मैयारी मोहे चंदाला, हट पकड़े नंदलाला मैयारी मोहे चंदाला। रो तो नहीं रहे, रो तो कम रहे, एक आधा आंसू आ गया तो आ गया, लेकिन भगवान अब आंखों को मसल रहे। आप बिल्कुल मत रोना, लेकिन आंखों को रगड़ने लगना तो आंखें अपने आप लाल हो जाएंगी। और हमारे भगवान तो लीलाधारी हैं, तो भगवान रो नहीं रहे हैं,
केवल आंखों को मसल रहे हैं, आंखें मसलने से लाल हो गई। मैया देखती और कहती है लाला से, मांगे यशोदा बोली लाला जानो मेरे होते, मांगे यशोदा बोली लाला जानो मेरे होते। अरे हाय कैसी लाल हुई है अखियां रोते रोते, हाय कैसी लाल हुई है अखियां रोते रोते। थाली लेकर आती है, थाली में पानी भरती है। अरे इतना कहकर माँ यशोदा थाली लेकर आई, इतना कहकर माँ यशोदा थाली लेकर आई। अरे इतना कहकर माँ यशोदा थाली लेकर आई, इतना कहकर माँ यशोदा थाली लेकर आई। और थाली में फिर दिखला ही है चंदा की परछाई, अरे थाली में फिर दिखला ही है चंदा की परछाई। जल भर करके चंदा की परछाई दिखाई। इस प्रकार से भगवान अपनी छोटी छोटी लीलाएं करते हैं। एक दिन भगवान लेटे ही मैया से पूछते, तुझे दूध ज्यादा प्यारा दूध ज्यादा प्यारा? क्योंकि तू सुबह से शाम तक लगी रहती है बस इस दूध के पीछे। मैया कहे लाला तू कैसी बातें करे, अरे मुझको तो अपना लाला ज्यादा प्यारो, दूध तो बहुत सारा हो गया लेकिन लाला तो एक ही है, जाकू मोह तो अपना लाला प्यारो। भगवान कहे मैया तू ऊपर वाले मन से कह रही है। मैया कह नहीं लाला ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो अंदर वाले मन से कह रही हूँ। भगवान कहते फिर अभी पता पड़ेगा, अभी होता दूध का दूध पानी का पानी। भगवान की योग माया से काम, मैया की जो हांडियों में दूध उबल रहा है और उनमें इतना उफान लाओ कि सब हांडियों से बाहर निकलने लगे। योग माया ने ऐसा ही किया, हांडियों से बाहर दूध निकलने लगा। मैया लाला को लेकर बैठी थी
गोपी आती है और आकर कहती है यशोदा यहाँ लाला को लेकर बैठी, तेरा सारा दूध निकल गया। मैया भूल गई कि कहाँ लाला है। लाला को उठाया, गोदी से डाला और दौड़ गई। अब भगवान के नेत्र लाल हो जाते, क्रोध से। भगवान कहे अभी झूठ बोल रही थी, देख लो मैया ये करे प्यार। अभी तो बोल रही थी मुझे तो पूत ज्यादा प्यारा, अब पूत को छोड़ के चली गई दूध संभाल। मैया वहां से जाती, दूध को संभालती। कुछ देर बाद लौट कर आई तो भगवान हाथ में लाठी लिए बैठे मिले। मैया सोचे आज तो कुछ ज्यादा ही क्रोध में लाला। मैया ने कहा लाला का भयो? भगवान कहते चुप मैया, तू बड़ी झूठी है। बोले क्या हुआ? अरे अभी तो तू कह रही थी मुझको पूत ज्यादा प्यारो, और तू अपने पूत को छोड़ के बाद दूध को संभालने चली गई, और पूत को जई ना देखो तू पूत को फेंक के चली गई। मैया तू बहुत झूठ बोले, तू मुझसे बिल्कुल प्रेम ना करती। मैया कहे लाला बात ऐसी नहीं है, देख पूत तो प्यारो है, उसके साथ साथ थोड़ा दूध भी प्यारो है। और लाला दूध ना होगा तो फिर तू कैसे? लाला तो दूध पिलाना पड़े ना, तो मुझे इसलिए दूध भी थोड़ा प्यारा है। भगवान कहे मैया बात को जलेबी जैसी घुमावे मत, सीधे पॉइंट की बात पे आ। भगवान कहते आज मैं ये तेरी सारी जितनी मटकियां रखी है ना, एक भी नहीं छोड़ूंगा। मैया कहे क्यों नहीं छोड़ेगा? भगवान कहे सारे दिन तू उसी में लगी रही। भगवान लाठी उठाते और कहते मैया तू बताइए मटकी फोड़ दूं? मैया कहती मजाक कर रहा है। भगवान ने पूछा, मैया ने कहा ठीक है फोड़ दे। भगवान दोबारा पूछते मैया सच में फोड़ दूं क्या? मैया फिर से कहती फोड़ दे। भगवान कहते मैया आखिरी बार पूछ रहा हूं, फोड़ दूं? मैया कहती फोड़ दे। भगवान ने उठाई लाठी और एक एक करके सारी मटकियां फोड़ दी। और जैसे ही मटकी फोड़ी, अब तो मैया को क्रोध आया। आगे आगे प्रभु और पीछे पीछे छड़ी लेके मैया सारे गोकुल का चक्कर लगवा दिया भगवान ने। भगवान पकड़ में नहीं आ रहे। मैया पीछे पीछे दौड़ती है, अब थक जाती है क्योंकि लाला तो छोटो सो है, भाग लेता है, लेकिन मैया तो वृद्ध है। तो मैया कैसे भागे? मैया कहती लाला अब तो मैं थक गई, तू अब मेरे पास आ जा, मैं तो हूँ कछु ना कहूंगी। भगवान के पक्की बात है? बोले हाँ पक्की बात है, तू आ तो सही। भगवान पास में आए, मैया ने कस के हाथ पकड़ा और कहा दारी के, तब से भागे जा रहा है, अब चल तुझे बताती। भगवान को पकड़ा और आंगन में उखल था, उस उखल से बांध दिया। मैया कुछ कार्य करने चली गई। अब ऊपर से धूप पड़ रही थी। भगवान धूप के कारण, गर्मी के कारण भगवान को बहुत पीड़ा होने लगती है। भगवान उस उखल को हिलाते हैं तो उखल गिर जाता है। उसे लेकर भगवान आगे बढ़े तो आंगन में 2 यमला अर्जुन नाम के वृक्ष थे, वो वृक्ष गिर जाते हैं और उन वृक्षों से 2 पुरुष प्रकट होते हैं। भगवान ने पूछा आप कौन हैं? उन्होंने बताया हम कुबेर के पुत्र नलकूप और मणिग्रीव हैं, हम नारद जी के श्राप के कारण वृक्ष बन गए थे, लेकिन प्रभु आज आपके आने से हमारा उद्धार हो गया। प्रभु ने उनका उद्धार किया। इधर जब सबने देखा कि पेड़ गिर गए, लाला को चोट लगने से बच गई। मैया को बड़ा दुख होता है। मैया कहती लाला आज के बाद तुझे ऐसी सजा कभी नहीं दूंगी। इस प्रकार से प्रभु उखलवर्धन की लीला करते। प्रभु थोड़े और बड़े होते। अब प्रभु देखते हैं कि जो ब्रज की गोपियां हैं वो माखन बेचने जाती हैं। माखन कहाँ बेचने जाती हैं? मथुरा। और जब मथुरा माखन बेचने जाती हैं, भगवान विचार करते ये मथुरा वालों को माखन बेचने जाती हैं, मथुरा वाले हमारे यहाँ का माखन खा खा कर शक्तिशाली हो रहे हैं और आगे चलकर हमें उनसे युद्ध करना है, ऐसे तो हम हार ही जाएंगे। भगवान कहते हैं अब इसे रोकना पड़ेगा। भगवान गोपियों को समझाते देखो माखन बेचने मथुरा मत जाया करो। गोपियां नहीं मानती। जब गोपियां नहीं मानती तो अब भगवान उनकी मटकियों को तोड़ना आरंभ करते, उनके रास्ते घेरते और
रास्ते घेरते, छुप कर के मटकियां फोड़ देते। और अगर कोई गोपी कहती कि हमें निकलना है तो भगवान उससे कहते पहले टैक्स लगेगा, उसके बाद निकलने देंगे। कैसा टैक्स? बोले जो माखन ले जा रही हो वो पहले हमें खिलाओ तो हमारा पेट भर जाए, तो बाद में जो बच जाए वो बेच लेना। उसके पश्चात अब प्रभु घर में भी माखन चोरी करने लगते हैं। और भगवान ने माखन चोरी की। भगवान केवल माखन नहीं चुराते थे, भगवान उसके घर जाते थे जिसे अहंकार होता था, जिसके अंदर भक्ति नहीं होती थी। और भगवान एक बार जाते थे माखन चुराने के लिए, माखन के साथ साथ उसका हृदय भी चुरा लेते थे। ऐसे थे मेरे प्रभु। सबसे पहली चोरी भगवान ने अपने घर में की। उसके बाद भगवान बाहर चोरी करना आरंभ करते हैं और प्रभु सभी के घर में माखन चोरी करते हैं। लेकिन गोपियां जो थी वो भगवान को इतना प्रेम करती कि भगवान माखन चुराने जाते तो भी उल्हाना लेकर आती, यशोदा तेरा लाला चोरी करे। और भगवान अगर नहीं जाते तो भी उल्हाना लेके जाती, अरे यशोदा तेरा लाला कहाँ रहे, अरे हमारे घर चोरी करने ना आए। भगवान माखन चोरी की लीला करते हैं। और जब गोपियां जाती तो भगवान गोपियों से कहते थोड़ी सी छाछ पिला दो, लेकिन गोपियां नहीं सुनती। माखन चोरी करना जब प्रभु ने आरंभ किया, उन्हें समझाया, तो गोपियां वहां का जो मथुरा माखन बेचने जाती थी वो बंद होती है। इस प्रकार से प्रभु अपनी लीलाओं को आगे बढ़ाते। अब धीरे धीरे प्रभु थोड़े और बड़े होते हैं और इधर कंस दिन प्रतिदिन राक्षसों को भेजता है। प्रभु सबका उद्धार करते जा रहे हैं। प्रभु थोड़े बड़े हुए तो प्रभु देखते हैं कि प्रभु के जो सब सखा है वो गऊ चराने जाते हैं, लेकिन प्रभु घर में बैठे रहते। भगवान अपनी मैया से कहे, मैया, बोले हाँ मैं भी गऊ चराने जाऊंगा। मैया कहे, लाला तू बहुत छोटो है। भगवान कहते, मैया अब मैं छोटो नहीं हूँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। अरे मेरे बाकी सब सका गैया चराने जाते, तू हर समय तू छोटो है छोटो है छोटो है कहती रहती है। मैया अगर तूने आज मुझे गैया चराने नहीं भेजा तो मैं भोजन पानी सब छोड़ दूं। मैया भगवान की हट के आगे मजबूर हो जाती है और भगवान को ग्वाल वालों के साथ में गौए चराने के लिए भेज देती है। भगवान गौए चराने जाते हैं और कितना सुंदर स्वरूप है जब प्रभु गौए चरा रहे हैं। कैसा वर्णन है, आइए सुनिए वर्णभाव के साथ। कि छोटी छोटी गौएं और छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गौएं छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो छोटो सो छोटो सो मेरो छोटो सो मेरो। छोटी छोटी गौएं छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गौएं छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गौएं पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गौएं पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गौएं पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गौएं पीछे पीछे ग्वाल। बीच में मेरो मदन गोपाल, बीच में मेरो मदन गोपाल।
घास खाए गैया दूध पिएगा मखन खावे मेरो मदन गोपाल 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 छोटी गैया छोटे छोटे गाय छोटी गैया छोटे छोटे छोटो सा मेरा मदन गोपाल छोटा सा मेरा मदन छोटो सा मेरा मदन गोपाल छोटी छोटी लंगोटी छोटे छोटे हाथ छोटी छोटी लंगोटी छोटे छोटे हाथ छोटी छोटी लंगोटी छोटे छोटे हाथ छोटी छोटी लंगोटी छोटे छोटे बंसी बजावे मेरो मदन गोपाल 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 छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटो सा मेरा मदन गोपाल छोटा सा मेरो मदन गोपाल छोटा सा मेरो मदन गोपाल छोटी छोटी सखियां मधुबन बाग 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 रस रचावे मेरो मदन गोपाल 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 छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटो सा मेरा मदन गोपाल छोटो सा मेरा मदन गोपाल छोटा सा मेरा मदन गोपाल छोटो सा मेरा मदन गोपाल छोटा सा छोटी छोटी गैया छोटे छोटे द्वार ओ छोटो सो भगवान गैया चराने जाना आरंभ होते हैं। प्रभु गैया चराने जाते सब सखाओं के साथ भोजन करते हैं। ब्रह्मा के मन में संदेह हो गया, ये ठाकुर जी नहीं हो सकते, भगवान नहीं हो सकते। यहाँ पर ब्रह्मा जी परीक्षा लेते हैं, भगवान के गौए ग्वाल बाल बछड़े सभी को जब्त कर लेते हैं। भगवान ने उतने ही ग्वाल बाल बछड़ों की रचना की, उनके साथ जीवन व्यतीत करने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत होता है। 1 वर्ष में मात्र 2 दिन शेष बचे।
इधर ब्रह्मा ने विचार किया, देखो तो सही उस बालक का क्या हालचाल है। ब्रह्मा जी तो इधर देखने के लिए आते, तब तक प्रभु श्री कृष्ण जाकर के ब्रह्मलोक में उनके ब्रह्मासन पर कब्जा कर लेते। और ब्रह्मा जी का रूप धारण करके जब ब्रह्मलोक में चले गए, अब असली ब्रह्मा जी गए। असली ब्रह्मा जी को रोक दिया पहरेदारों ने। ब्रह्मा जी का तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम हमें रोकोगे? पहरेदार गए, तुम रोकने की बात कर रहे, हम तो तुम्हें अभी लाठी मार के यहाँ से बाहर निकालेंगे। हाँ, ज्यादा बोले तो डेंटिंग पेंटिंग कर देंगे। ब्रह्मा जी कहे हम ब्रह्मा हैं। पहरेदार कहते तुम कहां से ब्रह्मा हो गए? हमारे ब्रह्मा जी तो पहले से ही अपने सिंहासन पर विराजित हैं और तुम कह रहे हो तुम ब्रह्मा हो। ब्रह्मा जी कहते हैं तो ठीक है, पर एक बार अपने ब्रह्मा से मिला दो। तो आग्रह करते हैं तो वो पहरेदार लेकर आते हैं। और जैसे ही ब्रह्मा जी ने भगवान को देखा, समझ गए कि प्रभु मेरी परीक्षा ले रहे हैं। जाकर के प्रणाम किया, स्तुति की, प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु ने ब्रह्मा को क्षमा किया, अपने ग्वाल बाल बच्चों को सबको वहां से आजाद किया। इस प्रकार से प्रभु ने ब्रह्म परीक्षा ली। धीरे धीरे प्रभु अपनी लीलाओं को और आगे बढ़ाते हैं। और अब भगवान श्री कृष्ण एक दिन विचार करते हैं कि मेरा प्राकट्य किस लिए हुआ है। भगवान अवतार धारण किस लिए करके आए हैं? भगवान कहते हैं मैं अवतार धारण करके आया हूं अपने भक्तों की कष्ट की निवृत्ति के लिए, अपने भक्तों के कष्ट को हरने के लिए। क्योंकि जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब भगवान अवतार धारण करके आते हैं, और जब अधर्म बढ़ता है तो जो धर्म के रक्षक हैं, जो भक्त हैं, उन पर अत्याचार होते हैं, भगवान के भक्तों पर अत्याचार होते हैं। भगवान कहते हैं मैं जब भी अवतार धारण करता हूं तो केवल अपने भक्तों के कष्ट को हरने के लिए। और इस ब्रज में मेरे जो भक्त हैं उनके लिए सबसे बड़ा एक कष्ट है, और वो कष्ट है कि जो यमुना है वो यमुना विषैली है। यमुना में कालिया नाग निवास करता है, और जब यमुना में कालिया नाग निवास करता है तो अब भगवान विचार करते हैं इतनी विषैली है, उसके ऊपर से अगर कोई पंछी गुजर जाता है तो वो मर जाता है विष के कारण। अगर कोई गाय उसके पास से गुजर जाती है तो वो मर जाती है। अगर कोई पशु पंछी पानी पी लेता है तो वो मर जाता है। ये बड़ा कष्ट है। भगवान विचार करते हैं अब मुझे इस कष्ट की निवृत्ति करनी चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण विचार करते हैं कि अब मैं इस कालिया नाग को यहाँ से निकालूंगा और यमुना को पवित्र करूंगा। भगवान श्री कृष्ण अपने सभी सखाओं से मिलते हैं। सखाओं से जब मिले तो कहा भैया आज हमारा मन कुछ ऐसा कर रहा है, इसे हम कुछ खेलने के लिए चले। सखा कहे क्या खेलोगे? भगवान कहे आज हमारा मन कर रहा है हम गेंद खेलेंगे, गेंद का खेल। सखा कहते ठीक है, गेंद दामा के पास है। दामा ने गेंद दी, लेकिन दामा ने एक शर्त रखी कि अगर हमारी गेंद कहीं चली गई तो वही गेंद हम तुझसे वापस ले लेंगे। भगवान कन्हैया कहते चिंता ही मत कर, कहीं जाएगी ही नहीं, तुझे तेरी यही गेंद वापस मिल जाएगी। इतना कहकर सभी एकत्रित होते हैं और एकत्रित होकर के आज प्रभु काली देह पर खेलने के लिए आते हैं। इस प्रकार से आए और प्रभु खेल आरंभ करते हैं। ओ काली देह पे खेलन आयो रे मेरो छोटो सो कन्हैया। काली देह पे खेलन आयो रे मेरो छोटो सो कन्हैया। ओ काली देह पे खेलन आयो रे मेरो छोटो
डोल के गई रहने मारो डोल के गई रहने मारो डोल के गई रहने मारो डोल के गई रहने गई के संग खायो री मेरो छोड़ो सो कन्हैया आज मैं गई के संग खायो री मेरो छोड़ो सो कन्हैया काली कहवे खेल मारो री मेरो छोड़ो सो कन्हैया काली कहवे खेल मारो री मेरो छोड़ो सो कन्हैया मेरो छोड़ो सो कन्हैया मेरो छोड़ो सो कन्हैया मेरो ओ काली देह पे खेल आयो रे भगवान का पीताम्बर पकड़ लिया। मैंने तुझसे कहा था ना कि मुझे मेरी वही गेंद वापस चाहिए। मेरी गेंद काली देह में चली गई, बुला कर दे। भगवान कहीं दूसरी बनवा कर दे दे, एक के बदले दो ले लेना और क्या है। दामा कहे अहंकार मत दिखा कन्हैया, मुझे मेरी वही गेंद चाहिए। भगवान कहते तू तो ऐसे कर रहा जैसे तेरी ये गेंद काली देह में चली गई। अब तू ये बता तेरी इस गेंद के लिए क्या मैं काली देह में कूद जाऊं? दामा क्रोध में था। दामा ने कह दिया हाँ कूद जा। जैसे ही इतना कहा भगवान वहां से दौड़ते हैं, दौड़ कर कदम पर चढ़े और कदम से छलांग लगाते हैं और काली देह में कूद जाते हैं। काली देह में जब कूदे इधर सभी सखाओं में हलचल मच जाती है कि कन्हैया काली देह में कूद गया। और भगवान काली देह में कूद करके अंदर प्रवेश करते हैं। इधर सारी ब्रजनगरी में सूचना फैल जाती है कन्हैया काली देह में कूद गया। जैसे ये सूचना मैया यशोदा ने सुनी, दौड़ती है काली देह में कूदने के लिए। जब मेरा लाला नहीं रहा तो मैं रहकर क्या करूंगी, क्योंकि सबको पता है कि काली देह इतनी विषैली है, उसके पास से गुजरने तक मृत्यु हो जाती है, तो उसमें अंदर जाने के बाद कोई बच नहीं सकता। सब मैया यशोदा को रोक के रखते हैं। उसके पश्चात अब जब भगवान अंदर प्रवेश करते हैं तो जो कालियानाग था वो सो रहा था। कालियानाग की पत्नियां उसकी सेवा में लगी हैं। भगवान अंदर जाते हैं, पहुंचते हैं कालियानाग के पास। जब कालियानाग की पत्नियों ने भगवान को देखा, विचार करे देखो कितना सुंदर बालक है। अब दूसरी पत्नी कहती है सुंदर तो है, लेकिन तू ये बता, मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि ये बालक यहाँ तक आया कैसे है। क्योंकि इतना विष है यमुना में कि जो भी इसके ऊपर से भी पशु पंछी गुजरते हैं अगर, और पशु अगर इसमें पानी पी लेते हैं तो वो मर जाते हैं। इतना अंदर आ गया, प्रवेश कर आया, हमारे स्वामी के पास पहुंच गया कि मरा क्यों नहीं। भगवान और पास आते हैं, और पास आते हैं तो अब भगवान आ करके उन नाग पत्नियों से कहते हैं कि मैं तुम्हारे पति से मिलने आया हूं। मैया कहे हमारे पति से? बोले हाँ। क्यों? भगवान कहे तुम्हारे पति ने मेरे ब्रजवासियों को बहुत प्रताड़ित कर रखा, बहुत परेशान है मेरे ब्रजवासी, क्योंकि यमुना विषैली है, पानी पीने योग्य नहीं है। गायों को पानी पीने के लिए बहुत समस्या है, इसलिए मैं उनसे कहने आया हूं कि ये यमुना छोड़कर चले जाएं। नाग पत्नियों को अहंकार था कि वो कालियानाग की पत्नी है, और पति चाहे कैसा भी हो, हर पत्नी को अहंकार होता है या नहीं? अरे यहाँ पर नाग पत्नियों को भी अहंकार है। हम कालियानाग की पत्नी हैं। कहती है बेटा यहाँ तक जीवित बच गए हो, यहाँ से वापस चले जाओ, क्योंकि अगर हमारे पति जाग गए तो तुम जीवित नहीं बचोगे। भगवान कहते हैं कि जाग गए तो नहीं, मैं तेरे पति को जगाने ही तो आया हूं, अपने पति को जगा दो।
नाग पत्नियां कहती हैं हम तो नहीं जगा सकते। भगवान कहते हैं फिर तो मुझे खुद ही जगाना पड़ेगा। और अब भगवान आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके भगवान ने कालिया नाग सो रहा था उसके फन पर पांव रख दिया। और जब फन पर पांव रखा तो कालिया नाग फुसकार देकर उठता है तो यमुना में उबाल आ जाता है। और जब यमुना के पानी में उबाल आया इधर ब्रजवासियों ने देखा तो समझ गए कि कन्हैया यहाँ से गया है, कन्हैया को उस कालिया नाग ने मार दिया। क्योंकि ये तो फुसकारने की आवाज है, फुसकारने की वजह से इस पानी में उबाल आया है तो अवश्य कन्हैया पर ही आक्रमण किया होगा। इधर ब्रजवासियों के रो रो कर बुरे हाल है। और इधर भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग को जगाते हैं। अब कालिया नाग जैसे ही उठा अब तो भगवान के आगे पीछे घूमने लगा। अब भगवान कहते हैं कि तू मेरे आगे पीछे क्या घूमता है। और प्रभु ने कहा कि क्या घूमता है आगे पीछे मेरे, क्या घूमता है आगे पीछे मेरे, मैं तो सामने खड़ा हूँ तेरे, मैं तो सामने खड़ा हूँ तेरे। क्या घूमता है आगे पीछे मेरे, क्या घूमता है आगे पीछे मेरे, मैं तो सामने कालिया नाग ने जब भगवान को देखा, भगवान की सुंदर सूरत देख करके भगवान पर उनको दया आती है। कालिया नाग कहता है कितना सुंदर बालक है। कालिया नाग कहता है बेटा तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम बड़े ही प्यारे हो, बड़े सुंदर हो, इतनी सांवली सूरत है तुम्हारी और किसी को भी मोहित कर दे। इसलिए बेटा तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। भगवान कहते हैं तू मुझे कुछ नहीं करेगा, लेकिन मैं तो करूंगा, मैं तो तुझसे युद्ध करने आया हूं। अब जब इस प्रकार से भगवान कहते हैं, कालिया नाग को क्रोध आ जाता है और कालिया नाग भगवान के शरीर में अंटे लगाते हैं। और जब अंटे लगाए तब भगवान को पीड़ा होने लगती है। तो भगवान खुद के बचाव के लिए अपने स्वरूप को बढ़ाते हैं और प्रभु ने जब विशाल स्वरूप धारण किया तो उस कालिया नाग की जो तन की हड्डियां थी एक एक करके टूटने लगी और वो कालिया नाग पराजित होकर जमीन पर गिर जाता।
कालिया नाग जब पराजित होकर गिर गया, अब पूछता है प्रभु आप कौन हैं? मैं आपको पहचान नहीं पाया। भगवान ने कहा मैं अवतार लेकर आया हूँ अधर्म पर धर्म की स्थापना करने के लिए, अपने भक्तों के कष्ट हरने के लिए। और अभी मेरे ब्रजवासियों को सबसे बड़ा कष्ट ये है कि तुमने ये यमुना विषैली कर रखी है। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं कि तुम इस यमुना को छोड़कर चले जाओ। कालिया नाग कहता है प्रभु मैं कहाँ जाऊंगा, बाहर निकलूंगा तो गरुड़ मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं आप चिंता ना करें, मेरे पैरों के जो चिन्ह हैं वो आपके ऊपर छप गए हैं, और मेरे पग जब आपके ऊपर छप गए हैं तो अब गरुड़ भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए आप यहाँ से जाओ और रमणक द्वीप चले जाओ। वहां से भगवान कालिया नाग को रमणक द्वीप जाने के लिए कहते हैं, और भगवान उसके फनों पर विराजित होकर के मुरली बजाते हुए बाहर निकलते हैं। और जब मुरली बजाते हुए प्रभु बाहर निकलते हैं, इधर सभी ब्रजवासी मानव तन तो था लेकिन उसके अंदर प्राण नहीं थे, क्योंकि ब्रजवासियों के तो प्राण हमारे प्रभु श्री कृष्ण हैं। प्रभु मुरली बजाते हुए कालिया नाग के ऊपर विराजित होकर के बाहर निकलते हैं। इधर ब्रजवासियों ने देखा, सभी दौड़ पड़ते हैं, कन्हैया को हृदय से लगा लिया, और इस प्रकार से भगवान ने काली बहती लीला को किया और यमुना को पवित्र कराया है। जब यमुना पवित्र होती है, ब्रजवासियों के कष्ट की निवृत्ति होती है। अब जब यमुना पवित्र हो गई तो अब उसमें सब स्नान करें, गंगे पानी पिए। तो ये जो गोपियां थी ये ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जाती और यमुना जी में निर्वस्त्र होकर स्नान करती। भगवान ने इन्हें कई बार समझाया कि गोपियों निर्वस्त्र होकर स्नान मत किया करो, लेकिन गोपियों की समझ में नहीं आया। प्रभु एक दिन ये गोपियां स्नान करने जाती हैं, अपने अपने वस्त्रों को पार पर रख दिया और स्नान करने लगी। भगवान जाते हैं और जाकर के सबके वस्त्रों को उठाया और उठा करके वृक्ष पर बैठ गए, और जब कदम के वृक्ष पर बैठ गए और उसी पर वो कपड़े टांग दिए। अब देखिए कुछ लोग कहते हैं अरे वस्त्रों का हरण किया, तो जब भगवान ने वस्त्रों का हरण किया तो भगवान की आयु मात्र 4-5 वर्ष की थी, और 4-5 वर्ष के बालक के मन में कभी पाप नहीं हो सकता, उसका मन निर्मल होता है। ठाकुर जी ने ये रचना की, ये लीला रची, तो प्रभु उन कपड़ों को टांग लेते हैं और बैठ जाते हैं कदम की वृक्ष पर। अब गोपियां जब सुबह होने वाली है तब स्नान करके निकलती हैं, तो अब अपने अपने वस्त्र देखती हैं, वस्त्र नहीं है। अब तो बड़ी चिंतित हो गई, जल में खड़ी हैं, इधर उधर देखती है, कहीं वस्त्र नहीं दिख रहा। तभी अचानक से कदम के वृक्ष पर दृष्टि जाती है, देखती है कि कपड़े टंगे हुए हैं, वस्त्र टंगे हुए हैं। देखती है कौन ले सकता है, किसने ये कार्य किया होगा। तभी देखती है कि भगवान का मोर मुकुट चमक रहा है। गोपियां कहती कन्हैया, बोले हाँ हमारे वस्त्र दे दे। भगवान कन्हैया के तुम्हारे वस्त्र का कहाँ है, तुम्हारे वस्त्र जो दे दो। गोपियां कहती वो देखो कदम के वृक्ष पर टंगे हुए हैं, वही तो हमारे वस्त्र हैं। लाला हमें देरी हो रही है, दे दो। भगवान कन्हैया कहे तुम्हें वो वस्त्र दिख रहे हैं? बोले हाँ वस्त्र दिख रहे हैं। भगवान कन्हैया कहते अरे गोपियों मुझे लगता है तुम्हारी आंखें खराब हो गई, जाओ और जरा चेक करवा लो। बोले क्यों? भगवान कहे ये तो कदम के वृक्ष पर बड़े बड़े फल आना शुरू हो गए, वो लटक रहे हैं। तुम कहती हो वृक्ष पे तुम्हारे वस्त्र लटके। भगवान
जब ऐसे कहते हो गोपियां आग्रह करती हैं लाला हमारे वस्त्र दे दे, देख सुबह होने वाली है। भगवान कन्हैया कहते अच्छा चलो अगर तुम कह रही हो तो ये वस्त्र हो सकते हैं, पर हम देंगे नहीं। क्यों नहीं दोगे? भगवान कहते देंगे पर एक शर्त पर। बोले क्या? कि आज के बाद आप निर्वस्त्र होकर जल में स्नान नहीं करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जल में वरुण देव का वास होता है और जब हम निर्वस्त्र होकर स्नान करते हैं जल में तो वरुण देव का अपमान होता है, इसलिए जल में निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करने चाहिए। गोपियों ने कहा ठीक है। भगवान ने पावन चीरहरण की लीला की और उन्हें वापस उनके चीर दिए, वस्त्र दिए। इस प्रकार से प्रभु चीरहरण की लीला करते हैं। और